हेलो एवरीवन, मैं आशीष आप सभी का स्वागत करता हूं गेट माय यूनिवर्सिटी के इस यूट्यूब चैनल पे। कर्नाटका नीट यूजी 2025 के राउंड 2 का फाइनल अलॉटमेंट डिक्लेयर हो गया है। इस साल बहुत कुछ आपको देखना पड़ा, प्रोसेस काफी डिले होता रहा क्योंकि सीट का इंक्रीमेंट फेजेस में हो रहा था। न्यू कॉलेजेस का अप्रूवल फेजेस में देखने के लिए मिला, जिसकी वजह से कई बार आपको चॉइस फिलिंग के प्रोसेस को रिपीट करना पड़ा। अपने उसी प्रोसेस को रिपीटेडली करके आप सबको परेशान भी हो गए थे कि कब अब आपकी फाइनल अलॉटमेंट आएगी और कब आप अपने रिपोर्टिंग प्रोसेस के लिए आगे जाएंगे। तो चलिए, ये इंतजार खत्म हुआ, फाइनली अलॉटमेंट आया। बट इस डिले के कारण कुछ फायदा तो जरूर हुआ, क्योंकि जो प्रोविजनल रिजल्ट आया था उससे फाइनल अलॉटमेंट में कट ऑफ में थोड़ा और ड्रॉप देखने के लिए मिला। क्यों? क्योंकि सीट्स का इंक्रीमेंट हुआ, नए कॉलेजेस आए। और एक और सबसे अच्छी बात यह रही कि इस साल एमसीसी राउंड 2 का जो रिजल्ट केईए के प्रोविजनल रिजल्ट के बाद में आया था, तो स्टूडेंट्स को मौका मिला कि वो अपने अलॉटमेंट को कंपेयर कर पाएं कि कहां पे उनको बेटर ऑप्शन मिला है। और वहां पे केईए ने उनको मौका दिया कि आप क्विट कर सकते हैं, जहां पे उनको राउंड 2 का जो फॉरफीचर रूल है वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो उनके 1 लाख रुपए जो डिपॉजिट के थे वो बच रहे थे, और जहां पे उनको बेटर ऑप्शन अगर लगा कि उनको एमसीसी में मिला है तो उन्होंने वहां के साथ में कंटिन्यू किया, जिसके वजह से फाइनल अलॉटमेंट में कट ऑफ में आपको ड्रॉप देखने के लिए मिला। अब यहां पे बहुत सारे सवाल आप सबके मन में होंगे। सवाल यह भी होगा कि क्या राउंड 3 में फर्दर कट ऑफ ड्रॉप होगा? जिनको अभी तक अलॉटमेंट नहीं मिली उनके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है। उन लोगों के लिए भी ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो राउंड 3 में, क्योंकि एप्लीकेशन के प्रोसेस को ओपन कर दिया गया है कर्नाटका में, क्या उस समय कट ऑफ में किस तरीके का ट्रेंड होगा, ये भी मैं आपको बताऊंगा। तीसरा सवाल ये भी होगा कि रिपोर्टिंग की फॉर्मेलिटीज कैसी होगी, और इसके साथ में क्या अपग्रेडेशन करने का भी मौका मिलेगा। चलिए, इन सबको मैं आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको राउंड 1 एंड राउंड 2 का एक कट ऑफ का कंपैरिजन बता देता हूं कि कितनी कट ऑफ में यहां पे ड्रॉप देखने के लिए मिली है। स्टार्ट करते हैं गवर्नमेंट की सीट से। 507 का कट ऑफ था राउंड 1 में, ये क्लोजिंग स्कोर था। वही राउंड 2 में फाइनल जो अलॉटमेंट आया है, यहां पे ये घट करके 497 पे आ गया, यानी कि 10 मार्क्स से गवर्नमेंट की कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। वही गवर्नमेंट एडेड में भी अगर देखें तो 493 का कट ऑफ था राउंड 1 में, और 483 पे आकर के ड्रॉप हो गया राउंड 2 में। तो यहाँ पे भी 10 मार्क्स का डिफरेंस आया है। जीएमपी यानी कि जनरल मेरिट प्राइवेट, जो कि कर्नाटका डोमिसाइल स्टूडेंट को ही ऑफर किया जाता है, ये सीट्स पे भी आप देखिए 458 से कट ऑफ ड्रॉप होकर के 445 पे आके क्लोज हुआ है, और यहाँ पे 13 मार्क्स से कट ऑफ में ड्रॉप देखने के लिए मिला है। अब ओपीएन सीट, जो कि अदर स्टेट के स्टूडेंट्स को ऑफर की जाती है, यहाँ पे 483 का कट ऑफ था राउंड 1 में, ये ड्रॉप होकर के आ गया है 458 पे। तो यहाँ पे आप देखिए कि कट ऑफ जो है नियरली 25 मार्क्स से ड्रॉप कर गया है राउंड 1 से राउंड 2। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जो जीएमपी सीट है, जो स्टेट डोमिसाइल को दी जाती है, वहां पे 406 का कट ऑफ था राउंड 1 में, और ये ड्रॉप हो गया है 287, यानी कि लेस देन 300। तो जो प्रोजेक्शन था उसके हिसाब से कट ऑफ में अच्छा ड्रॉप देखने के लिए मिला है। वहीं प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हायर फीस वाली सीट्स हैं, जैसे एमएस रमैया, श्रीनिवास, सप्तगिरी, पीएस जैसे कॉलेज, दयानंद सागर, एसडीएम धारवाड़, इन कॉलेजेस में जो ओपन सीट्स हैं, वहां पे जो कट ऑफ ड्रॉप हुआ है वो 431 से ड्रॉप करके 312 पे आया। तो यहां पे आप देखिए कि कितना बड़ा गैप देखने को मिल रहा है कि 431 से 312। तो भैया बताता है क्या कि नियरली आपका 80 मार्क्स से यहां पे भी कट ऑफ में ड्रॉप हो गया है। तो ये तो कट ऑफ का पैटर्न आपने देखा कि राउंड 1 से राउंड 2 में किस हिसाब से ड्रॉप हुआ। कारण ये था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रिपोर्ट नहीं किया, सीट सरेंडर हुई, और इसके हिसाब से कट ऑफ में ड्रॉप हुआ। इंक्रीमेंट भी हुआ सीट का, फिर सीट को क्विट करने का मौका मिला, उस वजह से भी और फर्दर ये फाइनल अलॉटमेंट में आकर के ये और ज्यादा ड्रॉप कर गया। अब ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ होगा आगे के राउंड में। अब यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है जिसके ऊपर में ये डिपेंड करता है, और ये फैक्टर है कि कितनी सीट्स की वैकेंसी आएगी राउंड 3 में। और साथ में एक और फैक्टर यहाँ पे अटैच हो गया है कि राउंड 3 में फ्रेश एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया है, यानी कि कंपटीशन यहाँ पे बढ़ जाएगी, एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, तो कंपटीशन टफ होता हुआ नजर आ रहा है राउंड 3 में। अब चूंकि क्विट करने का ऑप्शन मिला था एमसीसी के कॉमन कैंडिडेट्स को, जिनको एमसीसी में भी अलॉटमेंट मिला और केईए में, जिसके वजह से फर्दर कट ऑफ ड्रॉप हुआ और फाइनल अलॉटमेंट आया। बट क्या इसके बाद और भी सीट्स की वैकेंसी निकलते हुए दिख रही है? तो मैं आपको बताता हूं, बिल्कुल, क्योंकि कई ऐसे स्टेट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। जैसे उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा सीट्स की वैकेंसी राउंड 2 में आई है, जिसके वजह से वहां पे भी
बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, राजस्थान में रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, उत्तराखंड में रिजल्ट का वेट कर रहे होंगे, इसी तरीके से कई और स्टेट्स हैं जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। वहां पे भी अगर 26 से पहले रिजल्ट आ जाता है और उनको उनके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से कोई कॉलेज उनको मिल जाता है वहां पे, तो हो सकता है वो कर्नाटक की सीट को वो ऑप्ट नहीं करेंगे। 1 लाख रुपीस का फॉरफीचर जरूर होगा, बट उस कंडीशन में कुछ सीट्स की वैकेंसी क्रिएट होते हुए नजर आ रही है राउंड 3 में। अब एक और कंडीशन यहां पे आता है कि कुछ जो इनपुट मिला है, कुछ और कॉलेजेस में भी सीट इंक्रीमेंट का प्रोसेस अभी इन प्रोग्रेस है। अगर उन कॉलेज में सीट्स का इंक्रीमेंट होता है राउंड 3 में, तो फिर और भी वैकेंसीज बढ़ेंगी। बट चूंकि फ्रेश एप्लीकेशन है तो कंपटीशन तो बढ़ेगा, तो वो कहीं ना कहीं कट ऑफ को इंपैक्ट करेगा। तो जितना आप एक्सपेक्ट कर सकते थे कि मॉपअप राउंड में अगर एप्लीकेशन ओपन नहीं होता तो ओपन कैटेगरी की सीट में जहां पे 458 का कट ऑफ अभी आपने देखा, ये 35-40 मार्क्स से ड्रॉप कर सकता था, अब ये 10 to 15 मार्क्स से ही ड्रॉप होता हुआ नजर आ रहा है। और वो कंप्लीटली डिपेंड करेगा कि कितनी वैकेंसी आती है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट एडेड प्राइवेट की सीट्स और जीएमपी, जो तीनों कैटेगरी ऑफ सीट्स है जो कि कर्नाटका डोमिसाइल कैंडिडेट को ऑफर की जाती है, यहाँ पे क्या कट ऑफ ड्रॉप करेगा? यहाँ पे कट ऑफ में बहुत ज्यादा ड्रॉप होने का संभावना नहीं है। अगर कुछ कॉलेजेस में सीट्स का इंक्रीमेंट होता है तो जहां पे गवर्नमेंट की सीट अगर आती है या फिर एडेड सीट्स और जीएमपी सीट्स आती हैं, तो वहां पे थोड़ा कट ऑफ ड्रॉप हो सकता है, क्योंकि जो स्टेट डोमिसाइल कैंडिडेट है इनके पास कोई ऑल्टरनेटिव ऑप्शन अब नहीं बचा है, क्योंकि जो ऑप्शन इनको मिला है दीज आर द बेस्ट ऑप्शन इन टर्म्स ऑफ कॉस्टिंग। तो यहां पे आप देखिए कि गवर्नमेंट सीट्स में मे बी 1 और 2 मार्क्स से ड्रॉप कर सकता है या फिर ना भी करे। एडेड सीट में भी यहां पे फर्दर थोड़ा ही ड्रॉप करेगा, 1-2 मार्क्स से ड्रॉप कर सकता है। जीएमपी सीट्स में कितनी वैकेंसी आती है उसके हिसाब से 2-3 मार्क्स या 5 मार्क्स से कट ऑफ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ड्रॉप कर सकता है। तो 435-440 वाली जो स्टूडेंट हैं, दोज हु आर हैविंग डोमिसाइल ऑफ कर्नाटका, दे कैन एक्सपेक्ट ए सीट ड्यूरिंग थर्ड राउंड। अब बाकी के स्टूडेंट जो कि ओपीएन कैटेगरी से फाइट कर रहे हैं, उनके लिए मैं बताता हूं कि 458 से है तो 400 प्लस वाले स्टूडेंट फिर भी एक होपफुल रहे कि कुछ सीट्स हो सकता है स्टे वैकेंसी राउंड में भी आती है। इफ दे डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन अपार्ट फ्रॉम कर्नाटका, तो वो वेट करें, उस कंडीशन में उनको और सीट मिल सकती है। वॉच करते रहे, ऑब्जर्व करते रहे ईच राउंड ऑफ काउंसलिंग को। अब इसके बाद जो ओपन सीट जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में, यहां पे 312 का कट ऑफ गया है। यहां पे आप एक्सपेक्ट करिए कि कुछ सीट्स की वैकेंसी जरूर आएगी और वहां पे लेस देन 300 मार्क्स पे भी सीट मिलती हुई नजर आ रही है राउंड 3 में। तो ऑब्जर्व करते रहे पैरेलली अदर स्टेट की काउंसलिंग प्रोसेस को भी, और उसके हिसाब से आप अपनी इंटरप्रिटेशन लगा सकते हैं कि क्या कर्नाटक में आपको फर्दर राउंड 3 में वेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अब रिपोर्टिंग की प्रोसेस कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। जिनको भी फाइनल अलॉटमेंट आ चुका है, आपको क्या करना है कि जो लिंक दिया गया है वहां पे आपको लिंक में मेंशन होगा कि डाउनलोड चालान एंड कंफर्मेशन स्लिप। जब आप लॉगिन करेंगे तो आपको सिर्फ डाउनलोड चालान का ऑप्शन दिखेगा, जहां पे आप आरटीजीएस के थ्रू अपनी फीस पेमेंट कर सकते हैं, जहां पे आपको पेमेंट की डिटेल भी मेंशन होगी। वो पेमेंट आप करके अपने प्रोसेस को यहाँ पे पेमेंट का कंप्लीट कर लेंगे। पेमेंट जब आपका कंप्लीट हो जाएगा उसके कुछ आवर्स के बाद आप फिर से लॉगिन करिए। लॉगिन जब आप करेंगे तो वहां पे कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा। जब आप फर्स्ट लॉगिन करेंगे तो वो ऑप्शन नहीं दिखेगा, बट पेमेंट जब अपडेट हो जाएगा तो कंफर्मेशन स्लिप डाउनलोड करने का आपको ऑप्शन दिखेगा। इसके बाद क्या करना है, और ये प्रोसेस आपको 26 तक कंप्लीट कर लेना है। इसके साथ में जो कॉलेज में रिपोर्टिंग का जो टाइम फ्रेम है वो 28 सितंबर वो लास्ट डेट है। तो यहां पे आपको कंफर्मेशन स्लिप के साथ में जो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है वो भी आपको बता देता हूं कि आपको 10th एंड 12th की मार्कशीट, इसके साथ में आपका टीसी, माइग्रेशन, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और स्टडी सर्टिफिकेट, जो परफॉर्मा आपने देखा होगा और लास्ट स्कूल आप जहां पे भी अटेंड किया था वहां से आपको वो बना करके लाना है। इसके बाद जो एडिशनल डॉक्यूमेंट है वो भी मैं आपको बताता हूं। केईए का वेरिफिकेशन स्लिप आपको मैंडेटरी है लेकर के जाना। जो आपने 1 लाख रुपीस का सिक्योरिटी मनी पे किया था उसका भी रिसिप्ट आप लेकर के जाएंगे। जो चालान आपने पे किया है जिससे पेमेंट, 3 कॉपी आपको मिलेंगी, उसमें एक स्टूडेंट कॉपी, एक कॉलेज कॉपी और एक बैंक कॉपी है। तो स्टूडेंट एंड जो कॉलेज कॉपी है वो आप कैरी करेंगे, उसकी जेरॉक्स करा लीजिएगा। इन सब को लेकर के एडिशनली एक और डॉक्यूमेंट जो आपको जरूरत पड़ेगा वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट। वो आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, जो कि विद इन 24 आवर्स से 48 आवर्स में आपको मिल जाएगा। जो लोग
अप्लाई नहीं कर पाए हैं और रिपोर्टिंग करने जा रहे हैं तो उनको भी मैं बता देता हूं कि आप अप्लाई कर दीजिए, उसकी एक्नॉलेजमेंट कॉपी भी आप अगर इनक्लोज कर देते हैं कॉलेज में तो उससे भी आपकी रिपोर्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। कॉलेज आपके को इस चीज के लिए टाइम भी देगा कि कुछ पेंडिंग डॉक्यूमेंट ऐसे अगर रह जाते हैं जो कि आप वापस कॉलेज को ज्वाइन करते समय भी दे सकते हैं। इसके साथ में एनेक्सर 1 और एनेक्सर 9 जरूर से बना लीजिएगा, और ये बनाइएगा तो इसकी कुछ कॉपीज भी रखिएगा। कुछ एक कॉपी तो अपने रेफरेंस के लिए भी रखिए, और कॉलेज में भी आपको इन सारे डॉक्यूमेंट के एटलीस्ट 3 कॉपीज आप लेकर के चलिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन का जो भी आपका आईडी कार्ड होगा गवर्नमेंट इशूड वो लेके चाहिए, चाहे आधार हो, पैन कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, कोई भी डॉक्यूमेंट। इसके साथ में और पेरेंट के साइड से क्या लगेगा वो भी आपको बताता हूं। पेरेंट के साइड से उनका आधार का कॉपी अटैच कर दीजिए, और हो सकता है कॉलेज पैन कार्ड की भी कॉपी मांगे, और इसके साथ में दोनों जो पेरेंट हैं मदर एंड फादर उनका एक एक फोटोग्राफ भी आपको अटैच करना पड़ेगा। ये सारा प्रोसेस आपका डॉक्यूमेंटेशन का है। इन सब से आप कॉलेज जाइए, वहां पे आप एंट्री करिए। एंट्री करने के बाद में आपको ये प्रोसेस को कंप्लीट करने में, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो कि अदर कैटेगरी से भी होंगे, जो स्टेट के भी होंगे, जो बाहर से भी होंगे, जो मैनेजमेंट कोटा से होंगे, एनआरआई कोटा से होंगे, इन सब प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा। तो आप होल डे का टाइम रख के चलिए, कम से कम 4 to 5 आवर्स to 6 आवर्स का टाइम लग ही जाएगा डिपेंडिंग अपॉन द रश। और यहाँ पे आप लास्ट डे अगर आप जा रहे हैं तो अवॉइड करिए सेकेंड हाफ में जाने का, कोशिश करिए फर्स्ट हाफ में जाकर के इस प्रोसेस को करिए कंप्लीट, क्योंकि इसमें आपको एवरी स्टेप में कंफ्यूजन होगा वहां पे, क्योंकि जो एप्लीकेशन आपको मिलेगा फिल करने के लिए कॉलेज की तरफ से उसमें भी आपको कुछ कंफ्यूजन हो सकता है। तो केयरफुली सारी चीजों को वैलिडेट करके आप कंप्लीट करिए। इन सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के बाद में एक प्रोसेस बचता है, वो ये है कि केईए को वापस से आपको फिर से लॉगिन करना है, और लॉगिन करके आपको अपनी रिपोर्टिंग का स्टेटस वहां पे कंफर्म करना है कि आपने रिपोर्टिंग कंप्लीट कर लिया है, आपसे कॉलेज ने कुछ भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं मांगा है। वो कंप्लीट करते ही आपका प्रोसेस सारा कंप्लीट हो जाता है। कॉलेज में रिपोर्टिंग के वक्त पे आपको बताया भी जाएगा कि क्लासेस को कब से स्टार्ट किया जा रहा है। एज पर एमसीसी 22 का डेट था, बट कॉलेज से अब तक कोई भी इनपुट इस पर नहीं मिला है। हालांकि डिम यूनिवर्सिटी में 29 का डेट पता चल रहा है कि कई जगह पे 29 से क्लासेस को स्टार्ट किया जाने का बात किया जा रहा है। तो कर्नाटका में भी एक्सपेक्ट आप करेगी, चूंकि 28 लास्ट डेट ऑफ रिपोर्टिंग है और इसके बाद दशहरा का भी छुट्टी होगा, तो इस बीच में हो सकता है 29 को वो रिपोर्ट करा लें, और मे बी एक बीच में 1-2 दिन का टाइम आपको मिलेगा जहां पे आप कुछ और फर्दर प्लानिंग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से अपने प्रोसेस को कंप्लीट करिए टाइम रहते हुए, और हमारे साथ में कनेक्टेड रहिए। फर्दर और भी स्टेट की डिटेल्स भी हम आपके साथ में इसी तरीके से शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विश यू ऑल द बेस्ट। अपना ख्याल रखिए।